गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज कक्षा 10 विज्ञान 2024-25 ठीक है। कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ाया जाएगा। और विज्ञान पढ़ाया क्या जाएगा, जो बोर्ड के एग्ज़ाम, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी क्वेश्चनों का एनालिसिस किया जाएगा, उसी क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया जाएगा, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी क्वेश्चनों को हल किया जाए और उसी को समझाया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है कौन सा। पहला फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मादा लिंग हार्मोन्स यानी मादा लिंग हार्मोन्स नहीं है, हार्मोन कहलाता है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। यानी बहुविकल्पी वाला पहले 4-5 क्वेश्चन जो जैसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही बहुविकल्पी क्वेश्चनों को पहले सॉल्व कराया जाए। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। अब ऑप्शन आपको देगा 1, 2, 3 और 4। पहला ऑप्शन रहेगा आपको, तो ये ऑप्शन पहला दिया जैसे है एस्ट्रोजन। क्या दिया है? एस्ट्रोजन। दूसरा दिया है जिबरेलिन। जिबरेलिन। तीसरा आपको देखने को मिलेगा ऑक्सिन। क्या मिलेगा? ऑक्सिन। और लास्ट आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तीसरा इनमें से कोई नहीं। लास्ट आपका है इनमें से कोई नहीं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया गया कि एंडोजन, जिबरेलिन, ऑक्सिन और इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा इसमें उत्तर होगा। इसमें से कौन सा उत्तर होगा। तो अब क्या इसमें आपका विकल्प होगा? ये होगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है एस्ट्रोजन जो होता है ये होता है मादा, अरे सॉरी ये जनन यानी नर हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन्स होते हैं? नर हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन नर हार्मोन्स होते हैं। जिबरेलिन जो होता है पौधों में, यानी पौधों में ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और ऑक्सीन जो होते हैं पौधों में ये जो होते हैं वृद्धि रोधक होते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन्स होते हैं। तो ये इसलिए ये नर हार्मोन्स हो गया, ये पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हो गया और ये पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन्स हो गए ऑक्सीन। इसका मतलब इसमें वो दिया ही नहीं है। अब इसमें हम क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यानी इसका आंसर आपको क्या लगाना है? इनमें से कोई नहीं। एक ये दे देगा, ऐसे देगा। दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, बस क्या करेगा? आपको एक चीज़ बदल देगा। आपको क्या करेगा? केवल एक चीज़ बदलेगा दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑप्शन में आपको बदल देगा और उसमें उस क्वेश्चन में दे देगा आपको क्या? एस्ट्रोजन। क्या देगा? एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन दे दिया। अब क्वेश्चन क्या हो गया? मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। अब मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है कौन सा ऑप्शन? तो पहला दिया है एस्ट्रोजन, आपका दूसरा दे दिया जिबरेलिन, तीसरा दे दिया है एस्ट्रोजन और चौथा दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्या है? एस्ट्रोजन। तो इसे अभी हम बताया गया है कि ये क्या है? नर हार्मोन है।
कौन सा है, नर हार्मोन है। और ये क्या है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है। और ये हो गया, अब ये हो गया मादा हार्मोन, ये कौन सा हो गया, मादा हार्मोन। और इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन। अब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यही होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा हार्मोन्स होता है। वो कौन सा होता है, मादा हार्मोन। यानी एक ही क्वेश्चन को बस एक आंसर बदलेगा तो आपका बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा मादा हार्मोन्स। अब आते हैं हम दूसरा बोर्ड के एग्जाम से, अब दूसरे बहुविकल्पी पे, ठीक है। बहुविकल्पी दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा बहुविकल्पी किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दूसरा बहुविकल्पी कि जैसे दिया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, यानी क्या क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किसका उत्तरदायी होता है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब इसमें आपको विकल्प दिया रहेगा कि सोचने के लिए, पहला दिया रहेगा सोचने के लिए पहला ऑप्शन रहेगा सोचने के लिए। दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका हृदय स्पंदन के लिए, जो ये ए हो गया, और ये बी रहेगा जो वो हृदय स्पंदन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन आपका रहेगा, वो हो जाएगा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। और चौथा ऑप्शन होगा डी, चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी के लिए, उपरोक्त सभी के लिए ये हो गया। यानी आपका क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क जो है किसका उत्तरदायी होता है, इसमें से ये ऑप्शन दिया है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, यानी मस्तिष्क जो होता है किसका उत्तरदायी होता है। तो यह ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो हमारा सही इसमें क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी के लिए। क्योंकि सोचने का जो काम किया जाता है वो मस्तिष्क से ही किया जाता है। हृदय हम लोग का स्पंदन, यानी हृदय जो धड़कता है, फैलता सिकुड़ता है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मस्तिष्क के ही द्वारा किया जाता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना है, शरीर का कौन सा अंग किस प्रकार से, जैसे हम बोल रहे हैं, हमारा हाथ हिल रहा है, तो ये सबका कंट्रोल किससे होता है, मस्तिष्क से। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब आते हैं अगला बोर्ड से एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उसको देखते हैं, ठीक है। वो विकल्प नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। अब आपका ऑप्शन है, ऑप्शन क्या दिया है, ऑक्सीन, ऑप्शन है ऑक्सीन, ऑप्शन है ऑक्सीन। दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन, दूसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो एस्ट्रोजन। तीसरा आपका ऑप्शन क्या है, यानी सी ऑप्शन क्या है, एस्ट्रोजन। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, डी ऑप्शन। तो चौथा है साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, यानी ये आपका 4 ऑप्शन हो गया। यानी क्या क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है, यानी कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है पूछा है नहीं है पूछा है। तो हमें क्या, ऑक्सिन जो है ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, पौधों में ही पाया जाता है ऑक्सिन। जिब्रेलिन उत्सर्जी पदार्थों के लिए हार्मोन्स ही है, इसमें पौधों में पाया जाता है। साइटोकाइनिन जो है ये भी पौधों में ही पाया जाता है। तो हमारा कौन सा नहीं पाया जाता है, तो वो ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है ये एक मादा हार्मोन्स है। कैसा है, मादा हार्मोन्स है। कैसा है, मादा हार्मोन्स है, हार्मोन है, यानी कौन सा है, मादा हार्मोन है। इस वजह से ये हमारा निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो वो है एस्ट्रोजन। वो कौन सा है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन्स नहीं है, कौन सा, पौधों में। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ आप बताइए, मेरु रज्जु से निकलने वाली, किससे, क्वेश्चन एक है, मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, की संख्या होती है। इसकी संख्या क्या है, क्वेश्चन क्या है, मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन है पहला, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दिया है आपका 15 जोड़ी, कितना दिया है, 15 जोड़ी। दूसरा ऑप्शन है बी, यानी ये ए हो गया, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन क्या दिया है, 21 जोड़ी। सी ऑप्शन आपका दे दिया है, सी ऑप्शन दे दिया है वो है 31 जोड़ी, कितना दे दिया है, 31 जोड़ी। और डी ऑप्शन आपका दे दिया है, तो वो है, डी ऑप्शन क्या दिया है कि ये अनिश्चित, क्या दिया है, अनिश्चित अनिश्चित, यानी ये आपको ऑप्शन दे दिया, कौन सा, 15 जोड़ी, 21 जोड़ी, 31 जोड़ी और कितना, अनिश्चित मतलब जिसका कोई सीमा सारणी न हो। तो हम कितना कहेंगे, हमारा जो मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु से 31 जोड़ी निकलते हैं, और मस्तिष्क से कितने निकलते हैं, मस्तिष्क से 6 जोड़ी मेरु रज्जु के रूप में तंत्रिकाएं निकलती है, यानी मस्तिष्क से 6 निकलते हैं, और किससे, इससे मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं मेरु रज्जु से कितने, 31 जोड़ी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 31 जोड़ी। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा है, 31 जोड़ी। अब आते हैं अगला जो क्वेश्चन है उससे संबंधित। ये हम आप लोगों को हर लेसन से, जो बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी से, उसी को आपको समझा रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, एकदम आसान है, और ये बतलाइए कि लसिका में नहीं पाया जाता है, यानी क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका कि लसिका में नहीं पाया जाता है, क्या, लसिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन अगला है कि लसिका में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, लसिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन एक क्या है, फर्स्ट क्या है, तो पहला दिया है लाल रुधिर कणिकाएं, क्या दिया है, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा ऑप्शन भी दिया है, तो दूसरा क्या दिया है, वो है आपका लिम्फोसाइट, क्या है, लिम्फोसाइट,
दूसरा ऑप्शन है लिम्फोसाइट। तीसरा ऑप्शन है श्वेत रुधिर कणिकाएं। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन चौथा क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। आपका क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। अब बताइए इसमें से कौन सा है? तो क्या पूछा गया? लसिका में नहीं पाया जाता है। यानी लसिका क्या है? रुधिर से छना हुआ श्वेत पदार्थ। रुधिर से छना हुआ श्वेत पदार्थ जो होता है उसे लसिका या लिम्फ कहते हैं। तो जब रुधिर से जब छन के जो अलग हो जाता है तो उसे लसिका या लिम्फ कहते हैं। तो श्वेत मतलब सफ़ेद ये होगा, लिम्फ उसमें होगा, ये लिम्फोसाइट हो गए, उत्सर्जी पदार्थ ही है। लेकिन उसमें लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि रुधिर से छने हुए श्वेत पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं? लसिका या लिम्फ कहते हैं। रुधिर से छने हुए जो उत्तक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाते हैं, यानी हम लोग का रुधिर जो बार है उसमें से छन के जो उत्तक कोशिकाओं में चले जाते हैं, जो हल्का पंछे के रूप में व्हाइट और हल्का पीला कलर के रूप में दिखाई देते हैं, उसी को लसिका या लिम्फ कहते हैं। तो उसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, उसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ उसमें पाए जाते हैं, लेकिन लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट होते हैं कीटाणुओं को भक्षण करने में सहयोग करते हैं। जो कीटाणु होते हैं रोगों से लड़ने के लिए लिम्फोसाइट कार्य करते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ जो बेकार पदार्थ होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। बेकार मतलब शरीर से बेकार पदार्थ जल के रूप में जैसे निकाला जाता है। और श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये रुधिर का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है जो श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो ये हो गया आपका, इसमें ए वाला ऑप्शन हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं। अब आते हैं थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाता है? तो रसांकुर, पहला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन से आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रसांकुर किसे कहते हैं? यानी क्वेश्चन क्या पूछेगा? रसांकुर स्थित क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, रसांकुर कहाँ पाया जाता है? रसांकुर कहाँ पाया जाता है और क्या है इनका क्या महत्व है? इनका क्या महत्व है? ये क्वेश्चन है। यानी आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसे भी देखने को मिलेगा कि रसांकुर कहाँ पाया जाता है, इनका क्या महत्व है। यानी रसांकुर कहाँ पाया जाता है, उसका क्या महत्व है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम आते हैं कि रसांकुर कहाँ पाया जाता है। तो रसांकुर जो होता है छोटी आंत में, यानी हम लोग के अंदर जो छोटी आंत होती है उस छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं रसांकुर। कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत के अंदर रसांकुर पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? तो जैसे हम लोग की ये छोटी आंत है इस प्रकार से, तो इसकी गुहा तो ऐसे ही होगी, तो उसमें ये इस तरीके की संरचना बनी होती है। छोटी आंत के अंदर इस प्रकार की संरचना होती है। अब ये छोटी आंत के अंदर उंगली जैसे ऐसे उभार के रूप में जो संरचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। उंगली जैसे उभार के रूप में जो संरचना है, ये जैसे उभार है, ये उभार है, ये उभार है, तो इस उभार नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं, ठीक है, रसांकुर कहते हैं। और इसका काम होता है कि आए हुए भोज्य पदार्थों को पीसने का कार्य करता है। यानी ये क्या करेगा कि इसके अंदर भोज्य पदार्थ जैसे आएंगे तो उसमें क्या होंगे? आपस में मिलेंगे। यानी जैसे एंजाइम स्रावित होगा, हार्मोन स्रावित होगा, तो ये एंजाइम जो स्रावित होगा तो एक रूप से दूसरे रूप में भोजन को बदलेगा, तो वहीं पे ये क्या करते हैं? उनको पीसने मिलाने का कार्य करते हैं। रसांकुर एक दूसरे को मिलाने का कार्य करते हैं। साथ में रसांकुर का और कार्य क्या होता है कि ये पचे हुए भोज्य पदार्थों के अवशोषण का कार्य करते हैं। किसका? अवशोषण का। अवशोषण मतलब यानी ये क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ये इसमें से भोज्य पदार्थों को क्या करने का कार्य करते हैं? अवशोषित करने का कार्य
करते हैं, किसको? अवशोषित भोज्य पदार्थों को। तो यही हमारा इसमें हो जाएगा। क्या होगा कि रसांकुर कहाँ पाया जाता है? तो हम लिख सकते हैं उत्तर के रूप में कि रसांकुर उसे कहते हैं जो छोटी आंत के दीवारों पे उंगली जैसी संरचना दिखाई देती है। कैसी? उंगली जैसी। लिख देते हैं उत्तर। देखो कैसे लिखा जाएगा उत्तर। रसांकुर, हेडिंग करेंगे रसांकुर, रसांकुर, ठीक है, हेडिंग हो जाएगी रसांकुर। तो कहेंगे रसांकुर कहाँ पाए जाते? तो हम पर लिखेंगे रसांकुर, रसांकुर जो हमारी छोटी, हमारे शरीर लिखना, हमारे शरीर में, हमारे शरीर के छोटी आंत के दीवार या दीवारों पे उंगली उंगली नुमा उभार होते हैं, उसे रसांकुर कहते हैं। कहाँ पे? छोटी आंत में उंगली नुमा उभार के रूप में होते हैं, उसे रसांकुर कहते हैं। इसका मुख्य काम भोज्य पदार्थों के पीसने तथा उसमें से पोषक पदार्थों का अवशोषण करना होता है। ठीक, ये हो गया कि अवशोषण करना होता है। अब इसका हम यहाँ पे लिख देंगे छोटी आंत का संचित्र। छोटी आंत का संचित्र या चित्र लिख देंगे, चित्र। अब उसे हम इस तरीके से बना के दिखला भी सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारी हो गई छोटी आंत। ये हो गई हमारी छोटी आंत। अब ये हो गई उसकी लेयर्स। इसे कह देंगे बाह्य आवरण, इसे कह देंगे आंतरिक आवरण। ये उभार के रूप में लिख रहा है, इसे कह देंगे रसांकुर, इसे कहा जाएगा रसांकुर। ये हो जाएगा रसांकुर। ये पूरा हो जाएगा छोटी आंत। ये छोटी आंत है, इसे कहेंगे छोटी आंत गुहा। छोटी आंत गुहा। इसमें ये अगर दिखा दिया जाएगा तो इसे हम कह देंगे भोज्य पदार्थ। इतना कर देंगे, हमारा ये संचित्र हो जाएगा। अब आसानी से आपका ये हो गया, यानी रसांकुर कहाँ पाया जाता है, इनका क्या महत्व है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रसांकुर छोटी आंत में
या छोटी आंत के दीवारों पे उंगली नुमा से उभार के रूप में होते हैं, उसे रसांकुर कहते हैं। तो रसांकुर भी समझ में आ गया, और कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। अब इसका कार्य, इसका महत्व क्या है? तो ये भोज्य पदार्थों का क्या करता है? अवशोषण करने का कार्य करता है। ये क्या करता है? भोज्य पदार्थों का अवशोषण करने का कार्य करता है। तो ये हो गया भोजन। अब इसमें ही क्या होता है? भोजन पीसते हैं, जिसके माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इसी तरीके का, अब कल से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चनों को जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी लॉन्ग क्वेश्चन को ही आपको समझा दिया जाए, जो बोर्ड के एग्जाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस तरीके से समझ लिया तो हमें नहीं लग रहा है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आए जो आप लोगों ने नहीं यहाँ पे समझा होगा। 100% आप लोगों को वो चीज़ें समझा दी जाएगी जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। कोशिश वही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हमारे पढ़ाए हुए से आपको मिले, और आप उस क्वेश्चनों को आसानी से पूर्ण रूप से करके एक सरलता पूर्वक से बेहतर ढंग से करके आएँ, जिससे आपको रिजल्ट जो अच्छा हो। यही हमारी कामना भी है। आप लोग घर पे जैसे भी होंगे मस्त होंगे, और मस्ती के साथ ही आप पढ़ाई करते रहिए और बोर्ड के एग्ज़ाम को तैयारी करते रहिए। आपको ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, एकदम मस्ती में पढ़ाई करिए, आप बेहतर रिजल्ट देंगे। अब इतना भी मस्ती ना हो जाए कि पढ़ाई को ही भूल जाए, पढ़ाई पे ध्यान ही ना रहे। ठीक है, कोशिश रहे पढ़ाई करते रहे, मस्ती अभी चलती रहे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। और ये पढ़िए, आपका बोर्ड का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, जय हिंद।